दिन पर दिन उनका ग्राफ एकदम गिरता जा रहा है। और हम लोग रोड पर मुंह लेकर के इधर उधर भाग रहे हैं। लोग पूछ रहे क्या पगला जी क्या हुआ? का एक ठे लड्डू मिला, ठे बर्फी मिली, बाकी सीट तो नहीं मिली। नहीं, वो डंडा मिला, अंडा मिला, कुछ नहीं मिला। माननीय बहन जी ने हमारा खूब ख्याल किया, खूब ख्याल किया, इतना ख्याल किया बहन जी ने कि अब मैं क्या बताऊं। ख्याल किया होता तब तो आप चुनाव लड़े। मुझे दुख इस बात का होता है कि मेरे पीछे पीछे के लोग आए जिन्होंने माननीय बहन जी को चौराहे पे गाली दे रहे थे, बहन जी को अपमानित ढंग से शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। बहन जी ने उनको गले लगा लिया, बहन जी ने बहुत कुछ बना दिया और किशोर कुमार पगला ठीक वहीं का वहीं रह गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए किशोर कुमार पगला जी हैं, जो मिशनरी गायक हैं और पार्टी से लगातार जुड़े रहे हैं, बसपा से। लेकिन आज ऐसा वक्त था, आज ऐसा एक पल था जिस पल में ये आज़ाद समाज पार्टी के हो जाते हैं और ये कह रहे हैं कि हम तब तक रहेंगे जब तक मेरे जहन में सांसें चलेगी, तब तक हम आज़ाद समाज पार्टी के लिए रहेंगे। लेकिन इसके पहले काफ़ी समय तक इन्होंने बसपा के साथ ये जुड़े रहे। क्या वजह रही? इतने सालों तक तो आप लगातार बसपा के विचारधारा से जुड़े रहे, बहुजन के विचारधारा से जुड़े रहे। देखिए सर, विचारधारा आज भी है। बहुजन समाज और हम मिशन से अलग होकर रह ही नहीं सकते, हम जी नहीं पाएंगे। तमाम पार्टियां थी, हम किसी भी पार्टी में जा सकते थे, लेकिन मैंने कहा कि मेरा नीला झंडा और हमारा मिशन जहां है, जो चलाते हैं, मैं वहीं रह सकता हूं, मैं कतई दूसरी जगह नहीं जा सकता। जो मेरे मिशन के महत्व को, जो मेरे संविधान के महत्व को समझने वाले लोग हैं, मैं ठीक वहीं रहूँगा। बहुजन समाज के अगर हक हिस्से की बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी जो बहन मायावती जी हैं उन्होंने सबसे पहले बात किया। ये तो अब के नेता लोग कहते हैं, बसपा वाले तो इनका विरोध करते, कहते हैं ये तो अब के नेता हैं। अगर बहुजनों को हक हिस्से की बात किसी ने की तो वो तो बहन मायावती ने किया। अब ये फिर से ठगने के लिए आ गए हैं बहुजन समाज को। ऐसा कुछ नहीं है। चंद्रशेखर रावण ये ठगने वाला आदमी नहीं है। अगर ठगने वाला आदमी नहीं अगर होता ये, तो इसको नगीना के लोग, जितने बहुजन समाज के जो लोग हैं, वो सबक सिखा देते। लेकिन सारे लोग विरोध करने के बाद भी, सारी पार्टियों ने विरोध इनका किया, इसके बावजूद भी ये चुनाव, ऐतिहासिक चुनाव जीत करके आया। इसके लिए बधाई के पात्र हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी और वहाँ नगीना के लोग, जो बहुजन समाज के लोग हैं। क्या वजह रही आपने बसपा का दामन छोड़ा? क्योंकि इतने सालों तक आप लगातार बसपा के साथ रहे, उसके बाद फिर अब तो आपको शायद उम्मीद जग गई होगी कि बसपा में अब कुछ दिन और रहेंगे तो हो सकता है कुछ पद मिल जाए या कुछ चुनाव लड़ने को मिल जाए। नहीं, अब आप यहाँ पर नए होंगे तो क्या पता चुनाव कब मिलेगा लड़ने को। यहाँ हमको चुनाव लड़ने के लिए टिकट जरूर मिलेगा, मैं जहाँ से मांग दूंगा। ये मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे भरोसा है कि मैं जहाँ से टिकट, हारना जीतना तो अलग है, अच्छी बड़ी बड़ी हस्तियां हार जाती है तो मेरे में क्या रखा हुआ है। अब मैं ये जानता हूँ, सीधी बात, कि बहुजन समाज पार्टी में अब हम लोग का गुजारा होने वाला नहीं है। इसलिए कि मैं कम से कम कुछ नहीं तो हज़ारों स्टेज बहन जी का मैंने संभाला है, और हज़ारों और कम से कम 4-5 हज़ार स्टेज पर मैंने अपना कार्यक्रम किया है। जो मानवर कांशीराम जी थे, मानवर कांशीराम साहब के साथ मुझे बहुत दूर तक जाने का मुझे मौका मिला। साहब ने कई बार इशारा किया मान्या बहन जी को कि देखो भाई माया, ये वफादार सिपाही है और इसको कहीं न कहीं विधान परिषद में भेज देना या टिकट को देख के लड़वा देना इसके ऊपर, इसलिए कि ये बहुत स्वाभिमानी है, पढ़ा लिखा कम हो चाहे ज़्यादा हो बात अलग है, कम से कम देख लेना, ऐसा ख्याल करना, इसलिए कि वफादार है। लेकिन मान्या बहन जी ने हमारा खूब ख्याल किया, खूब ख्याल किया, इतना ख्याल किया बहन जी ने कि अब मैं क्या बताऊं। ख्याल किया होता तब तो आप चुनाव लड़े। मुझे दुख इस बात का होता है कि मेरे पीछे पीछे के लोग आए जिन्होंने मान्या बहन जी को चौराहे पे गाली दे रहे थे, बहन जी को अपमानित ढंग से शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। बहन जी ने उनको गले लगा लिया, बहन जी ने बहुत कुछ बना दिया और किशोर कुमार पगला ठीक वहीं का वहीं रह गया। ये है साहब। तो ये माना जाए, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अभी मैं अगर इस पार्टी से, आज़ाद समाज पार्टी से कह दूं कि मुझे इस सीट से टिकट चाहिए, हाँ, तो मुझे टिकट मिल जाएगा। तो इसका मतलब आपको पार्टी छोड़ने की वजह भी यही है कि आपको वहाँ टिकट नहीं मिला, आपको चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला, यही वजह है। देखिए, मतलब पार्टी छोड़ने का वजह वही नहीं है
कि टिकट हमको नहीं मिला तो हम छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। अब मान सम्मान नहीं मिल रहा है उनके तरफ से, तो मैं क्या करूँगा। अब मानिया बहन जी से मिलने के लिए हमारी नेता हैं वो, अब उनसे मिलने के लिए चला पूरा फेरी डालो जोगियों की तरह से, इधर से उधर उधर से इधर। ये बहन जी मिलेंगी, बहन जी नहीं बहन जी नहीं मिलेंगी भैया, बहन जी ने क्या बात है भाई। किशोर कुमार पगला ने हज़ारों स्टेज पर शेयर किया है, बहन जी के सम्मान में गीत गाया है। मैं लाठियाँ खाया हूँ, मैं गोलियाँ खाया हूँ, मैं अपमानित हुआ हूँ। क्या बहन जी अपने कार्यकर्ताओं से नहीं मिल सकती? क्यों नहीं मिलती है? बात क्या है भाई, बात क्या है, क्यों नहीं मिलती? कहाँ गया उनके वो मुंह का शोला आग? मैं कहता हूँ कि अगर उनके अंदर दया धर्म होती, वास्तव में बहुजन शेरनी जिसको बोलते हैं, अगर उनके अंदर थोड़ा सा भी दया भाव होता तो चंद्रशेखर आज़ाद रावण जैसे बुला करके इसको और कहते जाओ तुम ऑल इंडिया में काम करो, हम उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी में आपको कौन सी ऐसी चीज़ें लगी कि जिसकी इसके तरफ आपने रुख किया, इस पार्टी को ज्वाइन किया? संघर्ष कहीं भी कुछ होता है गरीबों मजलूमों के ऊपर, चंद्रशेखर रावण वहाँ पहुँच करके और लोगों को अपना समझौता देते हैं और कहते हैं कि भाई हम इसकी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। 10 विधानसभा सीटों में चुनाव होना, उपचुनाव होना उत्तर प्रदेश में, तो क्या अगर आपको मान लीजिए टिकट नहीं मिलता है तो क्या आप प्रचार करेंगे पार्टी के लिए, या फिर ऐसा ना हो कि नाराज़ हो जाएं? मैं प्रचार करूंगा पार्टी के लिए, और टिकट तो इसमें नहीं, हमको 2027 में टिकट चाहिए। 2027 में जो चुनाव होगा उसके लिए टिकट चाहिए। इधर तो जिसको टिकट मिला उसको जितवाने काम किया जाएगा। बसपा की तरफ से ऑफर आ जाए कि आइए आपको हम एमपी का चुनाव लड़वाएंगे, तब? नहीं, हम जा नहीं सकते। बहुजन समाज के लोग बुलाएंगे तो मैं जा सकता हूँ। बहन जी बुलाएंगी, नहीं जाएंगी? नहीं, बहन जी बुलाइबे नहीं करेंगी, ले उनके पास कहाँ मौका है ना। अच्छा एक चीज़ बताइए, बसपा से कब से जुड़े थे? कितना समय? मैं कम से कम 84 से मैं जुड़ा हूँ। इतने सालों से आप जुड़े रहे, और किशोर कुमार पगला एक ब्रांड है। किशोर कुमार पगला को लोग पहचानते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मायावती नहीं पहचानती होंगी, बहन जी पहचानती नहीं होंगी, ऐसा तो होगा नहीं। पूरे भारत के लोग किशोर कुमार पगला को जानते हैं, और सम्मान बहुजन समाज के लोगों ने जो मुझे दिया है वह सम्मान कभी ये कर्ज पगला नहीं उतार पाएगा। तो अगर बहन जी समझदारी से काम ली होती तो इंडिया में उनको शामिल हो जाना चाहिए था। इंडिया में शामिल होती तो शायद मुझे लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री की दावेदार होती। ऑफर भी था शायद, ऐसी चीज़ें ऑफर भी था, सोनिया जी ने ऑफर दिया था, पता ऐसे लगा भाई हम लोग सोनिया के आसपास नहीं है तो क्या जानेंगे, लेकिन मोबाइल के माध्यम से सुना गया। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, उन्होंने लड़ा, लेकिन आखिर दिन पर दिन उनका ग्राफ एकदम गिरता जा रहा है। और साला हम लोग रोड पर मुंह लेकर के इधर उधर भाग रहे हैं। लोग पूछ रहे क्या हुआ पगला जी, क्या हुआ? का हुआ का एक लड्डू मिला, ठे बर्फी मिली, बाकी सीट तो नहीं मिली। नहीं, वो डंडा मिला, अंडा मिला, कुछ नहीं मिला। तो वही बात है मेरे भैया, मैं बता दूं आपको, बहन जी आज भी बहन जी को खुली किताब की तरह से बहुजन समाज पार्टी के लोग प्यार करते हैं, बहुजन समाज के लोग प्यार करते हैं। तो चंद्रशेखर रावण को बुला लें, और जिससे उनका नुकसान हो रहा है उसको साउथ इंडिया भेज दें। अच्छा कभी मुलाकात हुई थी कि नहीं बहन जी से? हमसे एक बार नहीं, कम से कम हज़ारों बार। और बहन जी ने बुला के मेरी गीत गवाया मंच पर। मैं बहन जी को रुला देता था, साहब को रुला देता था। ये गवाह है बहुजन समाज, ये गवाह है बहुजन समाज। गाना गा के मैं गाना गा के रुला देता था। और मैं बहन जी के साथ कहाँ नहीं रहा हूँ, महाराष्ट्र, क्या नाम है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश का कोना कोना, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली का कोना कोना, कोई गली नहीं बाकी है, कोई कई स्थान ऐसा बाकी नहीं है जो मान्या बहन जी का कार्यक्रम लगा हो और मैं नहीं रहा हूँ।